बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कोठारी आयोग से संबंधित सुझाव और सिफारिशें। हालांकि हम इससे पहले वाली वीडियो में कोठारी आयोग से संबंधित विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो इस वीडियो में कवर करेंगे। और आने वाली जो वीडियो होगी वो कोठारी आयोग से संबंधित 40 MCQ सीरीज होगी। तो दोस्तों, कोठारी आयोग जो था भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के लिए गठित एक महत्वपूर्ण आयोग था। इसे 1964 में गठित किया गया था। याद रखिएगा, 14 जुलाई 1964 को ये गठित किया गया था। इसका जो आधिकारिक नाम था, याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। इसका जो नाम था, आधिकारिक जो नाम था, ऑफिशियल जो नेम था, भारतीय शिक्षा आयोग था, न कि कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इनका नाम जो है कोठारी आयोग भी बोलते हैं। बट वैसे जो है इसका नाम है भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को हम बोलते हैं कोठारी आयोग। तो याद रखिएगा, इसकी डेट भी याद रखिएगा, 14 जुलाई 1964 को ये गठित हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब हम बात कर लेते हैं कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था। तो कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था भारत की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और उसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव देना। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों के अनुरूप उनको बनाने का सुझाव भी उन्होंने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख सिफारिशों की। तो आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी, सबसे पहली जो थी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रथम 10 वर्ष हैं प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें कि आपका 10 वर्ष होंगे, 5 साल आपके जो होंगे प्राइमरी होगी और 5 साल आपके माध्यमिक, यानी कि 6, 7, 8 और 9 और 10। उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 11 और 12 को इन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जोड़ा था, यानी कि 2 वर्षों में विभाजित किया था। और 3 वर्ष की जो होती स्नातक स्तर की शिक्षा को इन्होंने 3 वर्ष में जोड़ा था। इस तरह से ये शिक्षा प्रणाली हो गई 10+2+3। यह शिक्षा प्रणाली जो है आज तक चली आ रही है, 2020 तक चली आ रही है। और उसके बाद जो NEP आया था आपका, NEP 2020, इस पर जो है अब ये शिक्षा प्रणाली नया इसमें खाका तैयार हुआ है, 5+3+3+4। इसकी वीडियो मैंने आपकी बना रखी है शॉर्ट्स वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपका जो है लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी इन्होंने सिफारिश की थी सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो सबसे पहले जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बात जो है कोठारी आयोग ने ही कही है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए शैक्षणिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे का विकास करने की इन्होंने बात की, तभी जो है सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को पाया जा सकता है। तीसरा उन्होंने बताया था शिक्षा में समानता। शिक्षा में समानता तभी होगी जब समाज की कमज़ोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और लड़कियों को जो है इनमें विशेष प्रावधान दिया जाए, तभी शिक्षा में जो है समानता हो सकती है। शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को तभी क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का भी सुझाव जो है कोठारी आयोग ने दिया। कैसे दिया? समाज के जो कमज़ोर वर्ग के SC ST वर्ग के हैं, विशेषकर जो लड़कियां हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान देने की बात कही, जिससे कि असमानता को दूर किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने सुझाव दिया था त्रिभाषा फार्मूला। तो त्रिभाषा फार्मूला क्या था? इन्होंने कहा कि 3 भाषाओं में सभी विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। तो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले उन्होंने बताया था मातृभाषा में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा जो है आपका राजभाषा होनी चाहिए, हिंदी। और तीसरा जो है एक विदेशी भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, या फिर अन्य कोई भाषा होनी चाहिए, यूरोपीय भाषा होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया था। विज्ञान और गणित को इन्होंने प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात कही थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा आयोग था जिसने प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान और गणित, विज्ञान को भी और गणित को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात कही? तो वह है आपका भारतीय शिक्षा आयोग, यानी कोठारी आयोग। उच्च शिक्षा में भी इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान गणित को पढ़ाने की बात कही थी और उच्च शिक्षा में विज्ञान के साथ साथ प्रौद्योगिकी को।
नेक्स्ट इन्होंने सुझाव दिया शिक्षा में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तो शिक्षा को जो है राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता ये मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, इसको जो है माध्यम बनाना चाहिए। ये बात कही थी, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम बनाना चाहिए शिक्षा को। ठीक है, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता बनाई जा सके, सांप्रदायिक सद्भाव विकसित हो सके समाज में, और सामाजिक जो है समरसता मजबूत हो सके, ऐसा हमको शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्थिति के सुधार में भी इन्होंने सुझाव दिया। शिक्षकों के वेतन, कार्य की स्थिति और प्रशिक्षण, इन तीनों के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। शिक्षक को समाज में सम्मानजनक दर्जा देने की बात इन्होंने कही थी। महिला शिक्षा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को भी शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, महिलाओं को जो है इन्होंने समान अवसर प्रदान करने की बात कही थी। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो है लड़कियों के लिए विशेष सुविधाओं देने की बात भी इन्होंने कही थी। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात कही इन्होंने। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करना है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का इन्होंने सुझाव दिया। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही थी इन्होंने, तो याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने की बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट है शोध, यानी कि उच्च शिक्षा पर भी इन्होंने बात कही थी। शोध और उच्च शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। विशेषकर विश्वविद्यालयों में जो है शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कहा कि संसाधनों का विस्तार किया जाए और अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार होना चाहिए, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले सकते हैं, तो ये बात उन्होंने कही। तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, अनुसंधान के लिए, ठीक है ना, और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बात कही थी। अब इनकी प्रभाव क्या हुआ, जो कोठारी आयोग था, इन्होंने जितने भी आपको सुझाव दिए, इससे क्या प्रभाव निकला, परिणाम क्या निकला। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इन्हीं के सुझावों के बदौलत जो है भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त, ठीक है नहीं, और कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो 1968 जो है इन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी, याद रखिएगा। शिक्षा में समानता, ठीक है, शिक्षा में क्या थी, समानता आई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कमज़ोर वर्गों को भी जो है शिक्षा मिले, तो इस आयोग की सिफारिश से कमज़ोर वर्गों को शिक्षा में बेहतर अवसर मिले थे। विशेषकर महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति की और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रोत्साहन मिला था। शिक्षा का संरचनात्मक सुधार हुआ, जैसे कि इससे पहले हमने बताया था जो आपका वो था, कौन सा आयोग था, मुदालियर आयोग था। तो मुदालियर आयोग में जो था कन्फ्यूजन काफ़ी था, हालांकि उनका जो बेसिक जो था वो था आपका बेस, जो था आपका आधारभूत जो ढांचा था वो 10+2 ही था, बट उन्होंने 12th को जो है स्नातक से जोड़ने की बात कही थी, है नहीं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर कोठारी आयोग ने अपना सुझाव दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, आप जो है प्रणाली रखिए 10+2+3। तो ये काफ़ी वर्षों तक चली थी। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी 10+2+3 प्रणाली करने का भी सुझाव इन्होंने दिया था, जिससे इसमें जो है नामांकन दर भी बढ़ेगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में धीरे धीरे करके नामांकन दर भी बढ़ी, उस टाइम की बात है ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उच्च शिक्षा में जो है विज्ञान का भी विकास हुआ है ना, और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया। IITs, NITs व अन्य तकनीकी संस्थानों की भी स्थापना भी हुई थी, तो ये प्रभाव इसका हुआ था। अब इनकी प्रभाव क्या हुआ, जो कोठारी आयोग था, इन्होंने जितने भी आपको सुझाव दिए, इससे क्या प्रभाव निकला, परिणाम क्या निकला। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इन्हीं के सुझावों के बदौलत जो है भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त, ठीक है नहीं, और कांग्रेस की सरकार थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो 1968 जो है इन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी, याद रखिएगा। शिक्षा में समानता, ठीक है, शिक्षा में क्या थी, समानता आई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कमज़ोर वर्गों को भी जो है शिक्षा मिले, तो इस आयोग की सिफारिश से कमज़ोर वर्गों को शिक्षा में बेहतर अवसर मिले थे। विशेषकर महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति की और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रोत्साहन मिला था। शिक्षा का संरचनात्मक सुधार हुआ, जैसे कि इससे पहले हमने बताया था जो आपका वो था, कौन सा आयोग था, मुदालियर आयोग था। तो मुदालियर आयोग में जो था कन्फ्यूजन काफ़ी था, हालांकि उनका जो बेसिक जो था वो था आपका
बेस जो था आपका, आधारभूत जो ढांचा था वो 10+2 ही था, बट उन्होंने 12th को जो है स्नातक से जोड़ने की बात कही थी, है नहीं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर कोठारी आयोग ने अपना सुझाव दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, आप जो है प्रणाली रखिए 10+2+3। तो ये काफ़ी वर्षों तक चली थी। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी 10+2+3 प्रणाली करने का भी सुझाव इन्होंने दिया था, जिससे इसमें यह नामांकन दर भी बढ़ेगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में धीरे धीरे करके नामांकन दर भी बढ़ी, उस टाइम की बात है ये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उच्च शिक्षा में जो है विज्ञान का भी विकास हुआ है ना, और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया। IITs, NITs जो अन्य तकनीकी संस्थानों की भी स्थापना भी हुई थी, तो ये प्रभाव इसका हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण साधन बताया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण साधन बताया था। ठीक है, किसको बताया था राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण साधन, पूछ सकता है, शिक्षा को बनाया था। ठीक है, आयोग ने शिक्षा का बजट जो था GDP की 6% तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, GDP जितना आय हो आपकी सरकार की, उसका 6%, GDP का 6% जो है तक बढ़ाने की सिफारिश की थी इस आयोग ने। यह आयोग शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण पर आधारित था। वैसे दोस्तों मैं अधिकतर पॉइंट जो है आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में 5 प्रमुख कार्यक्रमों की सिफारिश की थी, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम पंचमुखी कार्यक्रम। तो ये पंचमुखी कार्यक्रम क्या क्या थे, तो देखते हैं, बात करते हैं पंचमुखी कार्यक्रम। तो कोठारी आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम दिए थे। तो पंचमुखी कार्यक्रम में पहला है आपका कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम, शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। सेकंड है शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। थर्ड है शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। चौथा है शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण करना, राष्ट्र का किसका आधुनिकीकरण करना, राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और पांचवा और अंतिम है शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये 5 पंचमुखी कार्यक्रम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।